गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कुंदन सर और आज मैं प्रेजेंट हूँ वन एंड ओनली एक बहुत ही बेहतरीन रूल के साथ। आइए देखते हैं रूल को, जिसका ट्रिक है इनो पियो सिंगल ग्लास। इनो पियो सिंगल ग्लास। आइए देखते हैं ये इनो का मतलब क्या है। ई से आइदर, ई से ईच और एन से नाइदर, ओ से वन। तो ये आइदर का मतलब दो में से कोई एक, ईच का मतलब प्रत्येक और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, वन का मतलब कोई एक और सिंगल ग्लास का मतलब सिंगुलर वर्ब। सिंगल ग्लास से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब समझना है। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आइदर, ईच, नाइदर, वन मिल जाए, उसके बाद या तो सिंगुलर नाउन हो सकता है या फिर विदाउट नाउन हो सकता है। ईच, आइदर, ईच, नाइदर, वन के बाद डायरेक्ट वर्ब भी हो सकता है या फिर आपको यहाँ पे वर्ब से पहले सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब जो होगा ये सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर दूसरा यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन कर रहा कि आइदर, ईच, नाइदर, वन के बाद यहाँ पे ऑफ लग जाए। आइदर, ईच, नाइदर, वन के बाद क्या लग जाए? ऑफ लग जाए। तो उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी कि ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होगा वो होगा सिंगुलर। आइदर, ईच, नाइदर, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अब आइए कुछ एग्जांपल है जिससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें है क्या कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें कुछ गलतियां हैं, इसी को सुधारना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कि वन गर्ल इज कैपेबल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। तो वन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन आया है, तो वन को चाहिए सिंगुलर वर्ब, वन को चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे सुधार करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड ईच आर क्लोज टू माई हार्ट। कहाँ पे क्या दिक्कत हुई? देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर, तो इसमें तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एंड के बाद जो अगला सेंटेंस बनाया है उसका सब्जेक्ट है ईच। अब यहाँ पे ईच कह रहा है कि अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच आ जाए तो इसको चाहिए सिंगुलर वर्ब। इसको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए, जबकि यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर गलत है, होना चाहिए ईच। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर and each is close to my heart. Next one of the leaders have been arrested. One of the leaders have been arrested. अब ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स यहीं पे भूल कर देते हैं कि यहाँ पे आपने देखा लीडर्स, लीडर्स देखकर लग रहा है कि ये हैव सही है, लेकिन है नहीं, ये हैव बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पे लीडर्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि लीडर्स से पहले यहाँ पे वन का प्रयोग किया है। वन के बाद आपका स्ट्रक्चर कर रहा है कि वन के बाद ऑफ आ जाए तो उसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो वन के बाद ऑफ आया, उसके बाद प्लूरल नाउन आया है, लेकिन प्लूरल नाउन प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे हमको सिंगुलर वर्ब की जरूरत है और सिंगुलर वर्ब होने के लिए है चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर ऑफ द रोड्स। यहाँ पे रोड्स लीड टू पटना। नाइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स के अकॉर्डिंग लग रहा है कि रोड्स प्लूरल है, तो लीड V1 सही है, लेकिन सही नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाइदर का प्रयोग किया है। नाइदर को सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर करने के लिए यहाँ पे LEADS लीड्स V5 करना होगा। नेक्स्ट वन, आइदर ऑफ यू हैव स्टोलन हिज पेन। यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग लग रहा है कि हैव सही है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट के रूप में आया है आइदर, ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज होना चाहिए। सही जवाब होगा हैज। एक्चुअली मेरा इंटेंशन क्या है
कि ये जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के एग्जाम में जो 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव में। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 60 क्वेश्चंस ग्रामर से रहते हैं और 40 क्वेश्चन लिटरेचर से होते हैं। तो मैं इस तरह के लगभग जो है कि 60 क्वेश्चन, 60 अगर 60 रूल आपको याद करवा दूं और आप 60-70 रूल यदि आप याद कर लेते हैं तो यहां से आपको बहुत आसानी हो जाएगी एग्जाम को कवर करने में, एग्जाम को क्रैक करने में। तो इसी तरह से मैं हर बार आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ और फिर देखिएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पे आप काम करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को क्रैक करते हैं और बहुत ही आसानी से आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।